जो कर रहा है जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर। सर टॉपिक का नाम क्या है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। देखो सर, प्लस आई क्या बताया था लास्ट क्लास में? तो क्या था प्लस आई? वो सारे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या रिलीज करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लस आई ग्रुप। करेक्ट। यदि आप माइनस आई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे वो उसको क्या बोलोगे आप? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। सपोज आपके पास कहीं पर ऐसे FCl या और आई लगा हुआ है, ठीक है। इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि माइनस आई किसका होगा? FCl का होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? विथड्रॉ करेंगे। ये क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। ये यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे तो कौन ज्यादा विथड्रॉ करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सिंपल क्या बोल दूंगा? माइनस आई किसका ज्यादा होगा? आगे समझ में बात? अच्छा ये बताओ, इसमें किसका ज्यादा होगा? पहला वाला। इन दोनों क्वेश्चन में क्या ऑर्डर होगा? इसका प्लस आई, इसका माइनस आई क्या होगा? ज्यादा। ये माइनस आई करेगा ना शो, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव। कल बताया था यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो ये क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो इसका क्या आ जाएगा? माइनस आई ज्यादा होगा इससे। अब इन तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे किसका कौन ज्यादा है? ये स्पीसीज से क्या करेंगे? प्लस आई शो करेंगे या माइनस आई शो करेंगे? पहले तो ये बताओ। ये जो स्पीसीज है ये पूरा स्पीसीज की बात होगी। ये जो पूरा कनेक्टेड है ये स्पीसीज, ये एक स्पीसीज बनेगी। क्या करेंगे? माइनस आई या प्लस आई? क्या करेंगे? बस एक दो कुछ प्लस कुछ माइनस, बाकी आपके भरोसे। हाँ इधर देखो, ये क्या कार्बन है और ये क्या है? आयोडीन। ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे खींचेगा तो इसके कम होंगे, इसके ऊपर डिफिशिएंसी आएगी तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ही करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो कौन सा इफेक्ट? चीज समझो, बोलोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। तुमने समझ लिया, अब कहीं यूज ही नहीं करे तो कैसे पता चला तुम्हारे जो दिमाग में गया वो सही गया, गलत गया, क्या गया, कितना गया? यूज तो करो उसको। बोलो हमेशा। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। यदि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या कर रहा था? अभी माइनस आई जो शो कर रहा था। इसके ऊपर भी यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट। यदि ये माइनस आई इफेक्ट शो करा
तो अब ये ज्यादा करेगा या ये ज्यादा करेगा? थर्ड ज्यादा करेगा, क्योंकि इधर पे बेटा ज्यादा लोग खींचने वाले हैं। ज्यादा लोग इधर खींचेंगे तो क्या होगा, हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एडिटिव है। मतलब यदि ये तीनों लगने लग जाएंगे तो 3 गुना हो जाएगा, और 3 गुना इधर क्या हो जाएगा, यदि डिफिशियंसी होगी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा और उसका माइनस आई क्या हो जाएगा। आएगा समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आए तीनों? नोट कर लो। वो ये जहां पर कनेक्टेड, ये जहां से कनेक्टेड है वो उस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। नोट करो ये तीनों। कोई भी डाउट है हमेशा पूछो, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन, वो फिर पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमेशा पूछो छोटे छोटे डाउट, और होंगे डाउट। डाउट नहीं हुए मतलब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया। दो चीजें होती है, तो पूरा आ जाए या पूरा ना आए, उसके चांसेस तुम लोग के ज्यादा है। कल के मैसेज के बाद तुम लोग आज ज्यादा आ गए। ऑफलाइन सिलेक्ट करें या ऑनलाइन सिलेक्ट करें? ऑफलाइन कुछ नहीं किया है। अरे नहीं तो इतने ज्यादा नहीं। जो इस कंपाउंड है, कंपाउंड जो आपका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, मैंने बताया एक स्पीसीज का है, करेक्ट? क्लियर है? हाँ, अब एक देखो, एक कंपाउंड मत बोलो, एक पूरे स्ट्रक्चर बोलो। एक स्ट्रक्चर में दोनों शो करेगा। अब कंपाउंड तुम पता चले NO3 माइनस बोलो, अब उसमें बोलो सर दोनों कर रहे क्या? NO3 माइनस जिससे कनेक्टेड होगा, NO3 माइनस यदि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो जिससे ये कनेक्टेड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका माइनस आई ये दे रहा है तो प्लस आई। दो चीजें बोल सकते हो, जैसे कल समझाया था मैंने, आपसे किसी ने छीने या आपने किसी को दिए, ठीक है। और आपसे कोई छीनेगा तो क्या बोलोगे, मैंने दिए ना, मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊंगा फालतू, है ना? उसको बस वही याद है। इन दोनों में बताओ जरा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, एक सेपरेट क्वेश्चन है, इन दोनों में किसका होगा? अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, या ये तो आपको पता है पॉजिटिव न्यूट्रल से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बट इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? सर O प्लस के बाजू में क्या है? O प्लस के बाजू में NH प्लस। इधर आंसर देखेगा तो कैसे सीखेगा? इसको क्या क्या सोचेंगे, मेरे को सोच चाहिए, क्या सोच रहे हो आप लोग बताओ? आंसर तो कर ही दोगे शायद। या था लास्ट क्लास ऑनलाइन? हाँ, रिकॉर्डिंग तो देखो बेटा, ऐसे लापरवाही मतलब कैसे समझ में आएगा? एक दिन करना है, एक दिन नहीं करना है, कंटिन्यूस। एक साथ दो चार साल की छुट्टी ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करना। एक दो दिन। सर O करेगा क्या, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है?
वेरी गुड। बाकी लोग O प्लस कैसे? क्योंकि में सर एच का भी इन्फ्लुएंस हमारा सर अरे एच का मत देखा करो, कभी बताया एच का कोई एच ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, उसकी वजह से कुछ भी चेंज नहीं होता। हाँ और कोई? अरे सोचो यार तुम लोग थोड़ा। किसका? इसमें ये ज्यादा, इसमें ये ज्यादा, ये ज्यादा क्यों? अच्छा ये ज्यादा विड्रॉ करेगा तो मतलब इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। इधर देखो जरा, ये किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? ऑक्सीजन के ऊपर। ये किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नाइट्रोजन। यदि ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? कम स्टेबल होगा। तो यदि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और कोई अनस्टेबल ज्यादा है तो वो ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। यदि कोई ज्यादा अनस्टेबल है तो उसकी कोशिश क्या रहेगी? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो ये क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये दोनों में सोचो, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग भी यूज होगी। अब देखो, अब तो इसमें कुछ बता नहीं सकते, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन है ना, दोनों नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम लोग बोलोगे सेम है। सेम है, अलग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अलग है कैसे? ऐसा लग रहा है, सर बोले हैं तो लग रहा है कुछ, क्यों? कैसे? चलो मैं बता दिया, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अब सोचो कैसे अलग? नाइट्रोजन का बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोल रहा हूँ, दोनों का डिफरेंट कैसे होगा ये सोचना है आपको। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने को, तो कहां से? इसके पास चार बॉन्ड पहले बना रखा है, नहीं चार बॉन्ड बना रखा है। केमिस्ट्री सीख रहा है, जहां आंसर दिया है तो कुछ ही लगाते हैं, या तो बैक बॉन्डिंग लगाओ शायद बैठ जाए। देख सही तरीका सोचो, ऐसे ही सोचो, इधर नहीं लग रही थी ठीक है, बट बहुत सारे जगह हो सकता है बैक बॉन्डिंग। तो ये सोचने के तरीका है, जैसे तुमने बैक बॉन्डिंग सोचा, मेरे पास क्या दिमाग में आया? हाइब्रिडाइजेशन आए आए। हाँ अभी भी नहीं कर पाएगा, अभी बता दे। चल इधर देखो हाइड्रोजन। अब ये देखोगे बेटा, ये जो आई है, आई क्या टर्मिनल एटम का साइज बड़ा है? टर्मिनल एटम का साइज बड़ा है तो क्या होता है? उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। और यदि बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है तो इसमें एस कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। और एस कैरेक्टर यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ज्यादा अनस्टेबल, और ज्यादा अनस्टेबल तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। आगे समझ? क्लियर है दोनों? समझ में आ रहा है क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझो पीछे जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है? देखो कभी भी कोई ऐसा लगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, तो क्या देखते हो कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो। अभी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? उनमें जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, जस्ट बिकॉज ऑफ साइजेस,
वो बॉन्ड एंगल हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर है? अब यही कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर वाला बहुत सारी जगह यूज होगा, वो बहुत सारी जगह आज ही आ जाती सारी। ठीक है, ये लिख लिया। सर एक बार सेकंड वाला वापस इसमें। बेटा सेकंड वाले में मैं ये समझा रहा था कि यदि नाइट्रोजन से अटैच जो आपके एटम है, एक में आयोडीन है और एक में हाइड्रोजन है, यदि आयोडीन है तो आयोडीन क्या है, साइज में बड़ा एटम है। यदि आपका टर्मिनल एटम साइज में बड़ा होता है तो क्या उनके उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, और रिपल्सन होने की वजह से उनके बॉन्ड एंगल ज्यादा आते हैं, जब मैंने बॉन्ड एंगल का रिलेशन बताया था। ठीक है, यदि उनका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जैसे 180 बॉन्ड एंगल होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, और उसमें 50% क्या होता है एस कैरेक्टर। यदि बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 109 से थोड़ा बड़ा बॉन्ड एंगल होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज यदि किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आगे समझ बोलो। अब मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, उनको आपस में कंपेयर करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इंडक्टिव इफेक्ट आपस में कंपेयर करना आना ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं आया तो फिर हम कुछ भी नहीं सीख सकते। ये जो लिखते जा रहा हूँ वो सब एक ही क्वेश्चन की तरह है, या तो कॉन्सेप्ट की तरह ले सकते हो। सर एस के बाद क्या लिखा है? SO3H, SO3H, फिर उसके बाद COH, मतलब सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर सेकंड वाला क्या है? NR3+, NR3+। अच्छा, इन पहले चार में ऑर्डर बताओ। पहले फर्स्ट लास्ट ये ऐसा देखो, ये एक्चुअली में जो मैं बता रहा हूँ ये ऑर्डर है। क्या है, आपको यदि कहीं पर ये ग्रुप लगा हो, ये ग्रुप लगा हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। दो तरीके हैं, या तो समझ लो या रट लो। ठीक है, समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा। ठीक है, और दो एक तीसरा तरीका है समझ के रट लो। अभी मैं नहीं करने जा रहा, ये रटना तो है ही बट समझ के रखो। ठीक है, देखो जरा,
इन चारों में क्या होगा, ये आपको पता है जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उन सब का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा इससे न्यूट्रल वाले से। ये पहला पॉइंट हम लोग जो बोले ना रट के याद कर, मतलब समझ के याद कर लो। उसमें पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उन सब का ज्यादा होता है, चाहे कुछ भी बना रहे कोई भी बना रहे, उस सब से क्या होगा, पॉजिटिव वालों का इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे उधर मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज वाले हमेशा ज्यादा देंगे पॉजिटिव न्यूट्रल से, वैसे इधर क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज वाले हमेशा क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे न्यूट्रल से, क्योंकि इनको अपना पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट करना है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव उनको सभी को क्या करना है, अपना चार्ज करेक्ट। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा है। अब ये जो ये तीन है, ये तीनों में कैसे कंपेयर करूं पॉजिटिव, ये तो मेरे को पता चल गया कि ये तीनों इन सब से ज्यादा होते हैं, बट इन तीनों को कैसे कंपेयर करें, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये इधर F है, ये F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके ऊपर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका तो ज्यादा होगा इन दोनों से, ठीक है। बट इसी तरीके से यदि ऐसे सोचा जाए R R R, ये क्या करेगा, दे रहा होगा, R तो देगा ना, नाइट्रोजन के सामने R देगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर रखा है कम। यदि इसको इधर से मिल गए तो फिर ये इसको इधर से नहीं लेना होगा, क्योंकि समझना बड़े ध्यान से, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यदि ये तीनों दे देंगे तो ये इधर से जिससे कनेक्टेड है उससे कम लेगा, कम मत, मैं क्या बोलूंगा, कम खींच रहा है, करेक्ट। तो इसके हिसाब से इसका कम होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट। बट आपको पता है टर्मिनल साइज का साइज यदि बड़ा है तो ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, करेक्ट। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Nr3+ इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NH3+, करेक्ट। क्योंकि अभी अभी सीखा टर्मिनल साइज का है, टर्मिनल एटम का यदि साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, s कैरेक्टर बड़ा होगा, और s कैरेक्टर बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी होगी, करेक्ट। अब यदि ये दो फैक्टर है, समझना बड़े ध्यान से, लोग बड़े कंफ्यूज करते हैं, जैसे मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, ये तुमको ज्ञान देके कंफ्यूज कर दिया, मैं चाहता तो नहीं बताता और तुमको सीधे बोल देता इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये क्या है, ठीक है। जैसे एडवांस के पेपर में पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं कि पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, सब दोनों चीज समझा देंगे, ऐसे करोगे तो वो है, वैसे करोगे तो वो है, अब आप डिसाइड करो कैसे करना, दोनों सिखा देंगे आपको, गलत भी सिखा, गलत तो इसमें कुछ है नहीं, बात तो सही है ना दोनों। तो अब आप कंफ्यूज करोगे, अब कैसे डिसाइड करोगे कौन सा फैक्टर डोमिनेट, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर ये डोमिनेट, इसलिए इसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इससे। तो हमेशा याद रखना कि यदि ऐसा कुछ है Nr3+ और NH3+, तो क्या याद रखोगे, इसका ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा किससे, इससे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे। हाँ ये बोल सकते हो आप, बट मैं क्या बोलूंगा, ये वाला फैक्टर ज्यादा। तो जितनी चीजें इधर समझाई है वो सब साथ में लिखते जाओ, ठीक है। ये तीनों इससे इन सबसे क्यों ज्यादा थे, क्योंकि ये पॉजिटिव थे, इन दोनों में ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों में ये ज्यादा क्यों था, क्योंकि इसके -I की वजह से इधर पॉजिटिव और ज्यादा बन रहा था, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये और ज्यादा खींचेगा। ये समझ में आ गया इतना, जब हम बॉन्ड एंगल डिसाइड और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब सेम आता था, तो फिर टर्मिनल एटम के साइज का आता था, यहाँ पर R तो बड़ा सबसे बॉन्ड एंगल उसका सबसे ज्यादा ही तो बोला मैंने, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही, वो ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बट इसका इफेक्ट क्या है, ये -I है तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ना, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पहला कॉन्सेप्ट यही सीखे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या करेगा, है समझ में।
दो कॉन्सेप्ट है इधर, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो उससे आएगा, ठीक है। अब यदि इधर पर सारे डोनेटिंग होते, सारे डोनेटिंग है, तब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव आगे समझ। जैसे NF3 Ni3 प्लस, जो अभी Ni3 प्लस किया था, तो NF3 ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, Ni3 प्लस, फिर Nr3 प्लस, फिर NH। आया समझ में। तो इसी तरीके से आपसे ये इतने मैंने लिख दिए जो पॉसिबल आपके स्पीशीज थे, ग्रुप थे। बाकी इसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि इन सब से ही आ जाएगा। बट आपसे आपको कॉन्सेप्ट, इतने मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा जितने भी यूज होने वाले इसी एक ऑर्डर में। इतना समझ में आ गया। अब न्यूट्रल, पॉजिटिव छोड़ो, न्यूट्रल पे आते हैं। अब इनको आपस में बांटो, ठीक है। अब ये यदि NO3 प्लस है और ये क्या, ये NO3 है और ये क्या है आपका Cl। अब इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, NO3 की ज्यादा होगी। और ये ऐसे भी देख सकते हो, नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी खींच रहा होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो और ज्यादा खींचेगा, करेक्ट। तो NO3 ज्यादा होगा किससे, ये समझ में आ गया। अब ये कार्बन है, कार्बन क्या, कार्बन Sp, और इधर क्या है SO3, ठीक है। कार्बन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की थोड़ी ज्यादा आएगी, बट इससे क्या है बेटा, तीन तीन नाइट्रोजन एक साथ ऐसे करेगा, जबकि इधर पर जो बनेगा वो डीलोकलाइजेशन भी करेगा H- तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा और Cl- आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इन दोनों में समझो, ये क्या सल्फर, ये कार्बन, अब ये सिमिलर है, ये दोनों अब सिमिलर हुए, सिमिलर टाइप के। बट इसमें क्या, एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो ज्यादा खींचेगा रिलेटिवली दिस। SO3H क्या होगा, ये। और यदि ये है तो इसका ये क्या करेगा, इससे एक ये ऑक्सीजन ज्यादा ही खींच रहा होगा, तो इससे ओवरऑल क्या करेगा, ये ज्यादा खींचेगा इससे। और FCl-Br तो आपको पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ज्यादा खींचेगा। अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब जैसे ये क्या था आपका RCOH और इधर क्या OR, ठीक है। अभी इधर थोड़ा मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा कम, इधर देखो जरा, मतलब अभी हम लोग आगे जब रेजोनेंस सीख लेंगे तब ये सब बात समझ में आने लगेगी, बट अभी नहीं आएगी। ये देखो, यदि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये करेगा ही करेगा क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा होगा, और ये ऑक्सीजन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअली में बेटा ये जो लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग करते हैं, बैक बॉन्डिंग का भी तो है। फर्स्ट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर माइनस करना, ठीक है। तो इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, बाजू में लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, तो ये जितना इसकी वजह से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उतना ही कम कर रहा था, करेक्ट, ठीक है। इसकी वजह से बोल सकते साथ इधर भी तो सेम ही होगा, इधर भी सेम होगा। अब इसमें समझो R है इधर और इधर क्या है, ये R क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है, ठीक है। और या ऐसे बोलो कि इधर पर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, R की वजह से, R की वजह से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये एक्चुअली में बेटा ज्यादा विड्रॉ करता है एज कंपेयर। अभी इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों पर, इन दोनों में कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, OR या OH, क्यों OR, R की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है OR इससे OH से, तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो आप देखो जरा, ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, ये इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा, और यदि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो खत्म भी बहुत ज्यादा करेगा, ये भी देगा भी तो प्लस M से, मतलब ये बैक बॉन्डिंग भी करेगा, इधर पे उतना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा, खत्म नहीं होगा। और एक बात और समझो, ये जो है इसमें बेसिकली थोड़ा सा और आगे का और यूज हो रहा है,
यदि इधर पे जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यदि ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया, तो यदि कहीं पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से दानी आदमी कोई और, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला दिया, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन के साथ क्या होगा कि ये जो बैक बॉन्डिंग की वजह से इधर कम हो रहा था इंडक्टिव इफेक्ट, वो नहीं हो पाता। आगे समझ में, यदि इधर पे इसने बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दिए, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा, रेजोनेंस से इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इधर पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये इधर तो क्या हो रहा है, ज्यादा खींचेगा क्योंकि इतना पॉजिटिव चार्ज, बट इधर का पॉजिटिव चार्ज ही खत्म हो रहा है। यदि पॉजिटिव चार्ज ही खत्म हो रहा है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इसलिए बेटा ये इस नंबर है, समझ में। अब ये दोनों में तो आपको समझ में आ ही गया, अब इन तीनों में कैसे समझोगे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि ये कार्बन sp है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है किससे, कार्बन sp2 से। आगे समझ, और हाइड्रोजन पे बेचारा सबसे पीछे, बहुत सारा, जहां जिसको जैसा जरूरत है वैसा कर लेता है, कोई बोले इलेक्ट्रॉन ले लो, ले लो, कोई बोले दे दो, ठीक है। नोट कर लो, बट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, समझना। और जो जहां पर मैंने जो लॉजिक सिखाया है वो उस लॉजिक को लिखो, तो 5 मिनट है तुम्हारे पास, और यदि कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मेरे से पूछ लो, चले पूछ भी सकते थे, नहीं आया ऐसी चालू करता है सर, वो लोकल हो गया सर, रिमोट वाला बंदा है। पहले इसको लिखो, मैं समझा, लिख लो एक बार मेरे से थोड़ा, माइनस ऑर्डर ऑफ माइनस, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है। देखो ये नहीं याद होता तो याद कर लो, स्टार्टिंग में थोड़ा मैं ऐसे ही बनाने की, नहीं होता है तो लोग जनरली याद करते हैं, क्योंकि देखो आपके पास अल्टीमेटली आंसर आते हैं, और आंसर तभी आएंगे जब आपको ये याद हो। देखो मेरे को तो नहीं याद होता है, लेकिन मेरे को इतना आइडिया है कि मेरा काम चल जाए, पर तुम लोग को अभी इतना आइडिया नहीं है। हाँ करते रहोगे, 1 साल 1.5 साल 12 तक पहुंचोगे तो अपने आप आइडिया होगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए क्या करना है, आपको याद कर लेना, ठीक है। एक जैसे रफ आइडिया रखो कि ये इधर थे, फिर इधर, फिर ये, एक रफ आइडिया रखोगे तो काम चलता रहेगा। कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि एग्जैक्ट ऑर्डर बताओ, जैसे मैंने कंपेयर करे, वैसे ही कंपेयर करने को आपको आएगा, कंपेयर करने को आएगा तो इन 3 में पूछ लेगा, आप कर लोगे, इन 3 में पूछ लेगा, आप इन 4 में पूछ लेगा, ऐसे। बट कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में हमें यूज करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यूज करने के लिए हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यदि रफ आइडिया होगा तब भी हमारा काम हो जाता है। तो एक बार इसको 10-15 बार यदि देखोगे, एक बार मतलब जब भी रिवीजन करो जीओसी, तो इसको एक बार अपने से बिना देखे जरूर लिखिएगा, फिर लिखा, फिर उसके बाद चेक कर लो एक बार कितना सही लिखे, फिर उसको देख लोगे, तो ऐसा यदि 10 बार कर लोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा क्या होता है। तुम लोग को बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती है ना, 10 बार, 5 बार, 20 बार, तुम प्यार से हो गए। इधर पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा पॉजिटिव बनेगा, करेक्ट। तो जितना ज्यादा ये भी बनाएगा तो ये पॉजिटिव बनाएगा, तो ये बहुत ज्यादा खींचेगा। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस बोलो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, तो क्या होगा, ये
कम। एक बार और सुनो जरा दोबारा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनना। लिख लिया होगा सभी ने अब तक? लिख लिया? और लिखो। कहाँ से करूं? मेरे हाथ में इतना ही था, पढ़ाऊं नहीं, बस यही सब करूंगा। इधर देखो, ये समझ में आया पहला पॉइंट। यदि कोई न्यूट्रल है और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा न्यूट्रल से। ये पॉइंट क्लियर है? तो इन तीनों का इन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उनके ऊपर क्या पॉजिटिव, पहला पॉइंट। अब इन तीनों को कैसे कंपेयर करोगे? ये F क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और ये R क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये यदि विड्रॉ करेगा तो और पॉजिटिव चार्ज बनेगा इसके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये इससे कनेक्टेड है, उससे और ज्यादा खींचेगा। इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला। क्लियर? अब इन दोनों में ये हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इसके जो R है इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहा है। तो आपको लगेगा कि इसका ज्यादा होना चाहिए इससे, बट एक्चुअली में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है इससे। तो इसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा? हाँ, खत्म तो ये कर रहा है, बट ये बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, खींच भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाला जो फैक्टर है ये क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसकी वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर? अभी NO3Cl इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और साथ में ऑक्सीजन खींच रहे होंगे, इधर पे नाइट्रोजन खींच रहे होंगे, तो ये क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा। अब इन दोनों में यदि कंपेयर किया जाए, और आपको ये मत बोलना सर इनको इससे कैसे कंपेयर करेंगे, ये इसको इससे कैसे करेंगे, समझ गए? दूर के हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग पास पास को कंपेयर करेंगे और एक रिलेटिव ऑर्डर याद रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें? तो ये क्या कर रहा है? कार्बन से कार्बन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, कार्बन sp की यदि याद हो तो मैंने बताया तो 3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन खींचेगा तो और ज्यादा आएगा, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा है। तो ये क्या करता है? ओवरऑल ज्यादा खींचेगा किससे? अब ये दोनों में कैसे? इधर भी मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन और ज्यादा खींचने लगता है, इसकी वजह से ये ओवरऑल ज्यादा खींच रहा होगा। FCl जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन दोनों में कंपेयर करो। ठीक है, इसमें इतना अंतर कैसे आ गया? इसमें अंतर इसलिए आ गया क्योंकि ये OR क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बट OR ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। OR यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा, और इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज देखेगा बाजू वाले कार्बन पर, तो इस ये लोन पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। जबकि ये यदि इलेक्ट्रॉन दिए तो ये H निकल जाएगा, ये क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं देते। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू, क्योंकि इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी वजह से क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अब इन दोनों को समझ में आ गया, इन तीनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे। क्या SO3H क्या बेटा? ये ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है, इसमें ऑक्सीजन भी तो खींचेगा, तो इसमें खींचने वाले 3 ऑक्सीजन, इसमें खींचने वाले 2 ऑक्सीजन, क्लियर है? हो जाएगा याद? अब हो गया। अब आपने प्लस आई माइनस आई दोनों, ठीक है? तो कहां पर प्लस आई लगेगा, कहां पर माइनस आई लगेगा,
ठीक है, कहाँ पर दोनों लगेंगे, क्या होगा ये आपको पता चल गया, किसका प्लस आई ज्यादा होगा, किसका माइनस आई ज्यादा होगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब और इसके जो एप्लीकेशन होंगे, हम लोग सारे इफेक्ट सीखने के बाद एप्लीकेशन सीखेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उन सारे इफेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक साथ सारे एप्लीकेशन सीखेंगे। अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, उनको करो। इसमें आपको ड्रॉ करना है बेटा डायरेक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में होगा। जैसे एरो से मैंने बताया था, इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एरो से आपको बताना है। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, अपना अपना कर लो अभी। फर्स्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन शो करना है, किस डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट होगा। एक मैं बता दे रहा हूँ तो करना क्या है। एक देखो जरा क्या करना है इसमें, ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस कार्बन के ऊपर ही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये भी। तो किस तरीके से इसका क्या होगा आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किस डायरेक्शन में होगा। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड क्या हो, ट्रांसमिशन और ट्रांसफर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन। करो जरा बाकी, उसकी वैलेंसी भी फ्री है, हाँ? बॉडी में उसकी वैलेंसी फ्री है। नहीं, इसकी चारों जहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन नहीं, बैलेंस से पूरी हो रहा है, उधर तो हाइड्रोजन है ही है, कार्बन के कार्बन के साथ हाइड्रोजन फ्री है। सर सेकंड क्वेश्चन में ओ माइनस क्या है, एन ए। सेकंड क्वेश्चन जो उसमें ओ हाँ, एन सोडियम, सोडियम है, O माइनस Na प्लस। ONA कहीं भी लिखा हो, यदि कहीं आपके साथ ONA लिखा हो, उसका मतलब क्या है, O माइनस Na प्लस। मैंने ONA नहीं लिख के मैंने बना दिया, नहीं पता चला तो क्या है सर, बनाने के बाद भी पूछिए, हमेशा याद रखो O माइनस Na प्लस, मतलब O माइनस है बेसिकली, O माइनस जो कर सकता है वो कर लो। कोऑर्डिनेट नहीं है ये, कोऑर्डिनेट बनाना सिंगल है, जरूरत नहीं है। भूल गए सब। क्या है वो, एक इसने इसके साथ दो, तो चार, तो छह, और इसने एक शेयर कर लिया, इसके पास तो दो ही है ना, बाकी तो दो।
हो गया क्या इसमें सल्फर है और क्या और क्या और लग रहा है हैं? हो गया क्या ये हो गया देखो जरा इसका क्या होगा ये कौन सा ग्रुप है ये क्या माइनस आई ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये कौन सा ग्रुप है माइनस आई ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये कार्बन से क्या करेगा खींचने की कोशिश करेगा ये इस कार्बन से खींचने की कोशिश करेगा इसमें ये इसको दे देगा ये इसको दे देगा ठीक है आगे समझ में और जो ज्यादा पावरफुल है वो इससे खींच लेगा आगे समझ ये ऐसा बनाया था किसी ने नहीं बनाया क्या बनाते जाओ तुम दिखाओ जरा सही तो बनाया इधर देखो जरा इधर क्या होगा ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये इससे करेगा कुछ इस डायरेक्शन में देखेगा हाइड्रोजन का ड्रॉ करने की जरूरत है ठीक है इधर सर ये क्या इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसके डायरेक्शन में भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा करेक्ट इसका किस डायरेक्शन में होगा ऑक्सीजन खींचेगा ये देगा ये सब आगे समझ क्या नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट लोग का रेजोनेंस तक ही हुआ था ना दिख रही है ये अभी डालो रेजोनेंस इफेक्ट अब ये रेजोनेंस मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर भी पढ़ाया था तब मैंने बोला था ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा अब दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है अभी बस आज फर्स्ट और मतलब सेकंड और लास्ट टाइम फिर दोबारा रेजोनेंस भी देखने देखोगे तो हमेशा ही लेकिन पढ़ने को नहीं मिलेगा मेरे द्वारा तुम लोग इतने होशियार हो कि दो चार बातें क्या होता क्या है रेजोनेंस क्यों जरूरत है रेजोनेंस की सर क्या एक बड़ा सर वो बताया था क्या लुईस और सक्सेस जो है ना छोड़ और कोई बताओ सर सी हाँ कोई और बताओ रेजोनेंस पढ़ते क्यों है हम लोग जरूरत क्यों पड़ी क्या कोई नहीं बता रहा है
एक कंपाउंड को सिंपल याद रखना, ये जो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट क्या देखा क्या गया बेटा कि सपोज एक स्ट्रक्चर है, उसकी कुछ रिएक्शन कराए, कुछ प्रोडक्ट मिले, बट हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या हमें ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे थे उस जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारे पास था उससे वो नहीं मिलना चाहिए। तो फिर लोगों ने क्या सोचा कि एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से जिसकी वजह केमिकल रिएक्शन कराए उससे ये प्रोडक्ट कैसे बने हमें पता ही नहीं चला। उसके हिसाब से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कुछ आना चाहिए था, बट आप कुछ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से कि इनके एक कंपाउंड से बेटा हम लोग उसकी सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी नहीं कर पा रहे थे, उसको करने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया जो कि क्या है, क्लियर है। अब रेजोनेंस कहां कहां होगा कहां नहीं होगा ये हमें समझनी है, ठीक है। जस्ट रेजोनेंस होता क्या है, ट्रांसफर, जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोले थे, करेक्ट। बट रेजोनेंस क्या है, जब आप पाई बॉन्ड के थ्रू क्या हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, क्या हो, पाई बॉन्ड के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए रेजोनेंस की, वो सारी कंडीशन ये आपने सभी ने देखी हुई है। चार्ज सिंगल, ये पता है सभी को, चार्ज सिंगल चार्ज में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है चार्ज में नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी। लोन पेयर सिंगल क्या हो, लोन पेयर सिंगल, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन लग रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, क्या क्या, चार्ज सिंगल डबल, या चार्ज में पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, चार्ज लोन पेयर सिंगल डबल। यदि किसी कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं रेडिकल, क्या बोल सकते हैं, रेडिकल सिंगल। क्या हो सकता है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और क्या हो सकता है, चार्ज के बाजू में यदि लोन पेयर है, क्या है, जो अभी बता रहा था, चार्ज के बाजू में क्या है, लोन पेयर। चार्ज के बाजू में यदि लोन पेयर है तो इधर भी क्या होगा, ठीक है, क्या ये क्या है, पाई तो नहीं है इसमें, इसमें पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपकी क्या होंगी बेटा, 6 कंडीशन होगी। यदि ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो उधर पर आपका रेजोनेंस इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। क्या याद रखोगे, चार्ज सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और लोन पेयर सिंगल चार्ज। लोन पेयर सिंगल चार्ज, या लोन पेयर के बाजू पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन रिच है और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन रिच है, करेक्ट। तो ये इधर इसको ट्रांसफर इसलिए होगा क्योंकि इसको इधर पर डिफिशियंसी है, आएंगे अब इसको। अब जरा देखो, ये जो पाई बॉन्ड है एक्चुअली में इनमें बॉन्डिंग हुआ होगा कुछ इस तरीके से, पाई बॉन्ड बनाया तो कुछ इस तरीके से बाई बाई ओवरलैपिंग करे होंगे,
करेक्ट। यदि वाई वाई ओवरलैपिंग करे होंगे तो इसके लिए पाई में भी इलेक्ट्रॉन होगा माइनस, इसने इसके सिग्मा बना ली तो ये जो नेगेटिव है इसके। अब इन दोनों की बातचीत शुरू होगी, ठीक है। ये बोलेगा इस बाजू वाले कार्बन से, यार इस टाइम के लिए मेरे साथ बॉन्ड बना लो, बोलेगा तुम यार इसके साथ क्यों बना रहे हो, उस टाइम के लिए मेरे साथ भी बना लो। तो दूर है। इसको बड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोला, बाजू वाले को कन्विंस करा कि भाई थोड़े टाइम के लिए ही सही मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा यार मैं इसके साथ, बोलेगा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मेरे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसके छोड़ दो। तो ये क्या बोलेगा, ऐसा है अपने रख लो, मेरे को कोई और ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हुआ, पाई पाई, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ इधर, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांसफर हो और कुछ इस तरीके से, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए वापस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, करेक्ट। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, तो इसके ऊपर इसमें क्या हो जाएगा, आगे समझ। तो ये इससे और इससे, अभी आप लोग बोलोगे सर सेम ही तो है, आप क्या करते हो, इस तरफ नेगेटिव बनाओ या इस तरफ नेगेटिव बनाओ, सेम है ना। ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। बट बेटा अभी आपको ये देखने में सेम लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा आइसोलेशन पॉइंट है, ठीक है। बट इस यदि ये बेटा 14 ना कार्बन में चेंज कर दूं, ये सपोज C12 कार्बन है, ये C14 तो डिफरेंट लगने लगेगा, ठीक है। तो ये चेंज करने के बाद हमें डिफरेंट, जैसे मैं बोल रहा था ना कि प्रोडक्ट डिफरेंट मिल रहे थे, यदि मैं ये कार्बन डिफरेंट कर दूं तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिल रहे थे। तो क्या सिर्फ मैं इससे इसको देख के ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था कि इधर पर ये 14 पर कैसे लग जाए, कुछ भी अटैक कर देगा, कुछ भी ज्वाइन हो जाएगा, या कैसे ये वाला कार्बन कैसे रिएक्ट कर जाएगा, समझ में आया। तो अब आपको लग रहा है ये दोनों डिफरेंट है। हाँ सर। तो इस तरीके से यदि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपने दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा हो, ये वापस इसमें चला जाए, आपस में क्या होते हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल, क्लियर है। बेसिकली आपके सॉल्यूशन में ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और दोनों प्रोडक्ट आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से यदि क्या हो, एक से दूसरे और दूसरे में कन्वर्ट हो, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग। आगे समझ में। हाँ डाउट, दोनों डाउट पहले से अकेला फील हो रहा था, पहले से चले आए फिर दोस्ती तो दोनों से है। अभी थोड़ी देर बाद ये वाला बोलेगा अरे नहीं भाई ये अच्छे, तो ये वापस इसके पास कंफ्यूज है, कभी इसके साथ कभी इसके साथ। अरे यार समझाने की बात है, समझो कहाँ पे तुम फोकस कर रहे हो। ठीक है, अभी अभी जो लीड वाले ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, तुम लोग को मैंने ये समझा चुका हूँ, थोड़ा सा रिपीट होगा, एक बार फिर से देख लो क्योंकि एक बार में समझ में तो आता नहीं है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, अभी अभी रुक जाओ, बस लिखो मत, अभी सिर्फ देखते रहो, ठीक है। सब लिखाऊंगा मैं, परेशान मतलब बोल दूंगा, लिख दूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम, इसमें भी क्या होगा, सेम तरीके से इधर बना, एक पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, ये इस तरीके से। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है, तो ये इसको बड़ा, ये इसके साथ तो बॉन्ड है, अब इससे बातचीत करना चालू किया, भाई मेरे साथ भी बॉन्ड बनाओ, तो ये बहुत दुखी था, तो इसने क्या कहा, भाई तुम कुछ टाइम, तुम अब दुखी रहो कुछ टाइम, मैं अपने इलेक्ट्रॉन मेरे को दो, ठीक है, मेरे को इसको दे,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस अपने खुद के तो इसको देगा, इसके भी ले आएगा। और क्या करा, इधर पार्शियली पॉजिटिव, और इसने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या किया, इसको दिए, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, बॉन्ड बनेगा। तो कैसा दिखे, अरे समझ, अभी ये पॉजिटिव चार्ज था जो डिफिशिएंट था, ये बोलेगा थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, इधर पे इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इधर क्या करें, तो बेसिकली हुआ क्या, इधर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुए, इधर। तो ये कैसा दिखेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या चार्ज आता है उसके, पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसके ऊपर इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा। बट आप लोग कैसे सीखोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड को लिए क्या आएगा, इधर डबल बॉन्ड, आगे समझ, इस तरीके से जो कन्वर्जन हुआ इसी को हम लोग क्लियर। अब इधर देखा जाए, दो समझ में आ गया सभी को, मैं एक बार सारे सिखाऊंगा कैसे रेजोनेंस करना है, फिर आपको करना है, क्लियर है। अब ये नाइट्रोजन बोलेगा यार मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा इसके पास, ठीक है, बट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाओ तो ज्यादा फायदा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये बोलेगा नहीं, कार्बन थोड़ा बहक जाएगा, बोलेगा इसके साथ बना लेता है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये कार्बन क्या बोलेगा, भाई नाइट्रोजन दे रहा है। जैसे तुम्हारी दोस्ती किसी जिससे तुम चाहते तो उससे हो रहा होगा, तो क्या करोगे, पुराने वाले को छोड़ ही दोगे। तो ये क्या होगा इधर पर, उसके बाद ये बोलेगा तुम अपने इलेक्ट्रॉन ऐसा है रख लो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्योंकि इसको इधर से मिल रहा है। हमें देखो इधर समझना, मैं ये इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ, आप इस बात को समझो कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उधर से एरो शुरू हो रहा है हमेशा, फोकस करो। ये क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इधर क्या हुआ, इसको चाहिए थे, अब ये दे तो रहा नहीं था, इसी से लेने पड़ेंगे, आया समझ में यारो। इधर क्या है, ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू ये, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसने इसको दे दिया, अब इसको चाहिए तो है नहीं। देखो कार्बन और नाइट्रोजन इनके पास फिक्स स्पेस है, ये एक से लेंगे तो दूसरे को दे भी देंगे, तो इसने क्या किया, ये इसको दिया तो ये वापस बोलेगा कि भाई तुम, और ये क्या कैसा बनाएंगे, इधर माइनस, इधर डबल बॉन्ड, और अब इसने अपने दिए तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा, क्या आएगा, आगे समझ। ये रेडिकल है, ठीक है, अब ये रेडिकल भी बोलेगा अकेले इलेक्ट्रॉन है, कोई तो आओ मदद करने, तो ये क्या, ये भी, अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई ऐसा करो तुम अपने पास रखो, मेरा मेरे को देगा, तो क्या करेंगे, बोलेगा अब ये ऐसा नहीं था, एक बार इसने पहली बार क्या करा था, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, बोले तुम ले लो, एक बार क्या किया, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसमें क्या किया, एक एक कर, तुम अपना रखो मैं अपना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो इधर क्या किया, ये जो रेडिकल था इसने, ये कैसा दिखेगा, ई रेडिकल, आगे समझ, इसमें क्या होगा, आ रहा है ना समझ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, आ रहा है सबको समझ, हमें नहीं चाहिए, पूछो भाई यदि नहीं आ रहा है तो, कुछ तो हो रहा होगा, किसी को डाउट आ रहा है सबको, हाँ थर्ड नहीं आया, पेयर वाला नहीं आया, रेडिकल भी नहीं आया, थोड़ा सा मेरे को लगता है ज्यादा होगा पास है ना, दूरी बढ़ानी थोड़ा दूर लिखूंगा बट इरेज नहीं करना,
इधर देखो, क्या लोन पेयर वाला दिक्कत था ना, इधर देखो अलग से, रेडिकल लोन पेयर ना। सपोज इधर देखो, इधर आपके पास सपोज लोन पेयर है और ऐसा कुछ सिस्टम, ठीक है। अभी इधर है तो ये जो बॉन्ड बने होंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, और इसके जो लोन पेयर होंगे वो कुछ इस तरीके से। ये क्या बोलेगा भाई, इस मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम अपने इलेक्ट्रॉन क्या करो, इसको दान करो। ये बोलेगा भाई ऐसा करो, तुम ले लो, ये कुछ करो। इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, करेक्ट। इधर माइनस आ गया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कोई देता है तो कौन सा चार्ज आता है, बताओ अब क्या नहीं समझ। और हमेशा देखो एक चीज फोकस करो, ये इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर ट्रांसफर तभी होगा बेटा जब ये क्या होंगे, प्लेनर हो। यदि कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो क्या रेजोनेंस होगा, यदि सपोज ये तो जो आपके ऑर्बिटल थे वो ऐसे थे, इससे इधर आ गए, बट एक ऐसे होता जेड एक्सिस पे और एक ऐसे वाई एक्सिस, क्या होता, नहीं हो पाता ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, अभी मैं कंडीशन भी लिखा हूं रेजोनेंस के लिए, तो ये कंडीशन क्या होती है, प्लेनर होना चाहिए। आया समझ में। सेम इधर रेडिकल में देखो, रेडिकल में क्या हो रहा है, इधर इन दोनों के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, और ये जो कार्बन है ये क्या है, अकेला रेडिकल था इसके पास। ठीक है, अब इधर क्या होगा, ये जो रेडिकल है ये इसका भी कोशिश रहेगा, सेम काम समझ रहे हो क्या हो रहा है। इधर नेगेटिव था, रेजोनेंस करके किनारे वाले में चला गया, ये रेडिकल था, रेजोनेंस करके कहां चला गया, सिमेट्रिक चीज है। ये क्या कर रहा है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको एक ही चाहिए था तो एक ही देगा, एक इसके पास छूट जाएगा, इधर क्या जाएगा, अरे समझ। जो रेडिकल में है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो डबल बॉन्ड बीच में बना था वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन में घुस जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसको देगा और एक इसको देगा, तो ये कैसा दिखेगा, अभी इसके साथ तो ये बॉन्ड बना रखा था, आगे समझ क्लियर है, इस तरीके से ये। अब आ जाओ इधर, अब ये जो मैं पी ऑर्बिटल बना रहा हूँ अब वो सब की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमें पता है इनके इनके जो पी ऑर्बिटल होंगे वो बाजू बाजू में ही होंगे, करेक्ट, क्योंकि सबने क्या बनाया हुआ, पाई पाई बनाया हुआ। ये क्या करेगा, अब ये दोनों के साथ डबल बॉन्ड है, ये बोलेगा भाई हम दोनों के बीच में क्यों सिंगल ना, ये दोनों खुश डबल बॉन्ड के साथ, ये दोनों भी खुश, ये बोलेगा कि हम दोनों क्यों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कुछ टाइम के लिए हम दोनों भी डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या बोलेगा, और ये वाला बोलेगा जब इधर से मिल रहा है तो मैं इसके छोड़ देता हूँ, ये यही करेगा ना, ठीक है। ये क्या, इधर से ये डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन आगे दिख गया, क्लियर है। अब इसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वाला क्या करेगा, इससे छोड़ देगा। अब क्या होगा, इससे इसके इस कार्बन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गए, गए तो माइनस आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसके ऊपर आए तो क्या आएगा, नेगेटिव। इधर ये इसने इसको दिए, इसने इसको इधर आ गए, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इसके पास आए तो नेगेटिव, इसके गए तो पॉजिटिव। क्यों नहीं समझा इसमें, हाँ इधर से क्यों गया, हाँ ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी बना सकते हो, लेने की बात है, इसने दिए इसने दिए, एक देगा एक लेगा, समझ गए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, और क्या नहीं समझ में आया, ऐसे भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बताओ यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो, आएगा समझ में। अब एक एक कंडीशन लिखो और उसको अलग अलग आप लोग दूर दूर क्या करना, बना के लिखना कैसे रेजोनेंस करेगा, ठीक है।
इतना करो, यदि कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे से एक एक करके पूछते जाओ। करो इसको, लिखो, या मैं थोड़ा सा लिखा दूं पहले? सर दिखा दो। हाँ हाँ लिखो। अब बाहर जाना अच्छा ये बात है, इतना लिखो बता। अरे अब सब लोगों को नहीं कराने, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो। द डीलोकलाइजेशन ऑफ, द डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस इफेक्ट, जो हेडिंग डाले थे उसी में लिखो। द डीलोकलाइजेशन ऑफ, लोकलाइजेशन के आगे डी लगा लेना। द डीलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट, the delocalization of adjacent के ब्रैकेट में लिख लेना पैरेलल, delocalization of adjacent ब्रैकेट में पैरेलल p orbital electron is called resonance। और क्या हुआ था, ये जो आपके p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन था वो इधर से कहाँ चले गए, दूसरे, क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोकलाइज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसफर हुए, इसी को मैं क्या बोल रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड। इसी को क्या बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, डीलोकलाइजेशन हो जाए तो क्या बोल सकते हैं, क्लियर है? अब ये सब लिखो। हेडिंग डाल सकते हो, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है, हेडिंग डालो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ये क्या है आपका पहला, ये क्या है दूसरा, ये क्या है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछना, ठीक है? एक कंडीशन लिखना, उसमें कैसे रेजोनेंस हो रहा है वो लिखना, दूसरी कंडीशन कैसे रेजोनेंस हो रहा है वो लिखना, तीसरी कंडीशन रेजोनेंस कैसे हो रहा है वो लिखना, फिर ऐसे। ये कंडीशन ही तो है और क्या है, बस। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो बाजू में, लिख लिया, तो लिखा हुआ है। सिग्मा ही होगा, पहले वाले में सिर्फ सिग्मा ही है ना, बस वो लास्ट वाले में नेगेटिव चार्ज। क्यों ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये बना हुआ है बाजू में, देखो। अरे ध्यान से, जितना समझा उसको ध्यान से लिखना, समझ में आएगा नहीं आसानी से, लिखने में भी मेहनत है। क्या हो रहा है बेटा, क्या उसको चल रहा है आगे जाना चाहिए। कौन तो उसके पीछे वाले नीचे बैठा है। जैसे इधर है इसमें। अरे देखो जल्दी लिखो फिर आगे।
ये कंडीशन ऐसे ही याद होनी चाहिए, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल, ऐसे ही याद करना। कुछ भी एक भी छूटा पता चला रेडिकल डबल सिंगल हो गया, अब गलत। सिंगल चार्ज सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, एक बार अपने से लिखोगे तो समझ में आएगा। ऑनलाइन आ रहा है समझ में? बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम करूंगा तो फिर ये पूरा आ नहीं पाएगा। एक काम कर सकता हूँ, सर एक कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए ना। अभी ठीक है क्या? हाँ सर अभी ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लो सारे पी ऑर्बिटल करिए, पी ऑर्बिटल वाला कर लो। ये लीड वाले लोग ये इस तरीके से जो मैंने पी ऑर्बिटल का दिखाया है, तुम लोग को ऐसे नहीं बताया था, तुम लोग को सीधे सीधे बता दिया। ये लिख लिया, कंडीशन फॉर रेजोनेंस हो गया। देखो भाई जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं है। ये नहीं दिख रहा है। आगे नहीं दिक्कत आप इसकी कॉपी से लिखने और वो आगे वाले से लिख रहा है। सिक्स में आपको कुछ नहीं पता है, सिक्स छोड़, सिक्स अभी छोड़ दो, सिक्स में बता रहा हूँ, सिक्स मत देखो, सिक्स में बता रहा हूँ। सर सेकंड वाला क्या हो रहा है? हाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ लिखा है? ये पॉजिटिव वाला है। आगे क्या हो गया? करो मेरे अभी मैं सब इरेज कर दूं, बस लिखते रहना। रिकॉर्डिंग में भी जब अभी नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग में क्या समझ में आएगा? रिकॉर्डिंग सर कटी कटी वाला है। इधर देखो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या किसमें कितना लिखना है। थर्ड वाला ये है, थर्ड वाले को क्या कर सकते हैं? लोन पेयर सिंगल डबल, इधर है थर्ड वाला, दोनों बार तो मैं बताया हूँ। ये थर्ड है, ये लिख लो या ये लिख लो। लोन पे सिंगल डबल। अब मैं फर्स्ट इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा खाली सेकंड, हाँ सर, थर्ड आप देखने लगा। तो खत्म करना था।
हो गया? हो गया अभी? हुआ? नीचे हो गया? अभी है? छोड़ दिया? हो गया। इधर ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, इसने अभी 3 ही बॉन्ड बनाए हैं और एक क्या पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, करेक्ट। और ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा? खाली ऑर्बिटल को बैक बॉन्डिंग कर देगा, ठीक है, जैसे बैक बॉन्डिंग होता है। अब ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, बाजू वाले पे क्या है? एफिशिएंसी है, थोड़ी बहुत दया ऑक्सीजन को भी आएगी। ये क्या करेगा? इसको बोलेगा ले लो, लेगा तो ये क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। अब इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। आगे सब, और ये आपस में क्या होंगे? देखिए इतना तुम लिख नहीं पा रहे थे। अरे ये बेचारा तेरा बहुत टाइम से ये क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए ऐसे आ गया? हो गया? ये हो गया? आप जरा देखो, अभी जो कंडीशन आप लिख रहे थे उसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो। ये कंडीशन आपने लिखा उसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो। ऑल एटम्स, या नोट डालकर लिख लो, कुछ भी करके लिखो। ऑल एटम्स। सर हाँ, कंडीशन में फर्स्ट वाला क्या लिखना था? फर्स्ट वाला क्या लिखा था कंडीशन में? कंडीशन में फर्स्ट वाला चाहिए था ना, नेगेटिव सिंगल डाला। तो जो आपने भी मॉलिक्यूल सीखा वो ठीक है? कंडीशन लिखने थे। हाँ वो सब कंडीशन ही थे, ऊंचाई के चाहिए कंडीशन है, ये होगा तभी रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। ओके नेक्स्ट लिखो, all atom participating, all atoms participating in resonance, all atoms participating in resonance must be sp or sp2 hybridized, sp or sp2 hybridized. Next point, parallel p orbitals next point, the parallel p orbitals overlap, the parallel p orbital overlap to each other। यही सिखाया था मैंने, ये तभी ओवरलैपिंग होगा जब पैरेलल p ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, रूल्स, हेडिंग डालो रूल फॉर सर प्लीज रिपीट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था बेटा, अभी मैं पुराना ही बोल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, all atoms participating in resonance must be sp or sp2 hybridized। सेकंड पॉइंट बोला था, the parallel p orbitals overlap to each other,
The parallel p orbitals overlap to each other. अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, रूल फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रूल फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सर रूल फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बोलते. क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर. तो कहीं पर ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख के आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, तो ब्रैकेट में लिख लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर. हाँ, देखो जरा रूल्स लिखो. रूल्स में पहला पॉइंट लिखो, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर only p orbital electrons are shifted. In resonating structure only p orbitals electron are shifted. देखिए बेटा, जितना भी अभी मैंने रेजोनेंस सिखाया, कहीं पर किसी के सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए क्या? क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज, उसी मतलब जितने भी पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं का क्या हुआ? शिफ्टिंग हुआ, उन्हीं का ट्रांसफर हुआ, और कोई भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है. सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व नहीं हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the atoms are not moved. The atoms are not moved. कोई एटम अपनी जगह छोड़ के गया क्या? कोई एटम अपनी जगह छोड़ा क्या? सिर्फ तो सिर्फ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो भी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उनका ट्रांसफर हो रहा है. The atoms are not moved. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, number of paired electron are same. Number of paired electron are same, and pair of unpaired electron are same in resonating structure. The number of, starting से बोल रहा हूँ, the number of paired electron are same, and pair of unpaired electron are same in two resonating structure. Clear? Number of paired electron are same and pair of unpaired electron are same in both resonating structure. Basically जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक स्ट्रक्चर में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? दूसरे स्ट्रक्चर में. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है? ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन का, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पता चले आपके इलेक्ट्रॉन गायब हो गए. पता चला आपने रेजोनेंस कराया, आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना था, सिमिलर स्ट्रक्चर बनाना था, आपने इलेक्ट्रॉन ही गायब कर दिया. अब किसी को लग सकता है सर इधर तो ऐसा हो रहा था, इधर था, ये क्या हुआ था? इसने इसको दिया, इसने तो इधर क्या हुआ? इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर, तो इसके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर चले गए और इधर, समझ में? तो कहीं से क्या कोई इलेक्ट्रॉन गायब हुआ? समझे? तो यही हमें कुछ भी याद नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, यदि एक लेगा तो दूसरा देगा, दूसरा दे रहा होगा तो कोई एक लेगा, तो हमें वही फॉलो करना है, कुछ भी याद नहीं करना. मैंने क्या करा, इसको ट्रांसफर कराया, इसको, यदि इसने इससे लिए हैं तो ये इसको दे देगा, और इसने लिए तो
माइनस इससे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके बीच में क्या है, आगे समझ क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्टेट रूल इज नॉट, the octet rule is not violated, the octet rule is not violated। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि जिसमें वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता फिर भी आप बनाए जा रहे हो, जैसे तुम्हें लग रहा था कि नाइट्रोजन ने ज्यादा बना लिया, तो कभी भी बेटा जो ऑक्टेट रूल है वो वायलेट नहीं करेगा यदि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। हाँ, यदि थर्ड पीरियड का है और वो कर सकता है तो करेगा। क्लियर है? तो ब्रैकेट में लिखो फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट, फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट, नहीं उसी के ब्रैकेट में लिखना है फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, आगे समझ। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो जो भी सीखा है उसी को अब हम लोग क्या ऊपर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। सोच के बनाना। अब देखो अभी तक हम डबल्स क्या कंडीशन दिख रही है, डबल सिंगल डबल दिख रही है क्या, डबल सिंगल डबल दिखा गया कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस हो सकता है। कार्बन के बीच में कोई नहीं कहीं भी डबल सिंगल डबल कैसा भी हो, कार्बन जरूरी नहीं, कहीं भी डबल सिंगल डबल। हाँ, उसमें इसमें भी हल्का सा सोचना है। हाँ, बिना सोचे कुछ होगा थोड़ी। क्या बनाया? सही बनाया। लेकिन देखो ये तुम्हें समझ में आया ऐसे बनता है, बट इसको जैसे मैं एरो घुमाता हूँ वैसी आदत आ रहा है। ठीक है, बिना एरो के कुछ नहीं करना है, आपको पता चलना चाहिए, आपको ये फील आना चाहिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से किस तरफ हो रहा है, किसके पास हो रहा है। ठीक है, हमेशा एरो बनाओ। ठीक है, क्या होगा अभी तो ये आसान लगेगा, बिना एरो के और ज्यादा आसान लगेगा, तुरंत लिख दोगे। ठीक है, बट आगे चल के यही एरो यदि बनाने की आदत डाल लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इधर देखो, अब इधर एक चीज इसमें जो मैं बोल रहा था आपको सोचनी है, वो इधर देखो जरा, क्या सोचनी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बेटा वो यहां से यहां होगा, कुछ लोगों ने तो यहां से यहां कर दिया होगा और कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने इधर से कर दिया। अब होगा कोई एक ही सही। अब हमें इसमें थोड़ा सा सोचना है, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलेगा दूसरे का भला करके मेरा कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, तुम्हें दूसरे का भला करना है, मेरे इलेक्ट्रॉन दो, अपने भी दो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा ये इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब इसके लिए यही सहारा है, बोलेगा भाई ये
ये पॉजिटिव, इसके बाजू बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर है? कर लोगे? हाँ, ये किसी के साथ बनाएगा। अभी अपने को सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अभी उसके आगे क्या हो रहा है उसके साथ वो आप चिंता मत करो, उसको चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं। ठीक है, चलो देखता हूँ क्या करते हैं। और सभी लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं सभी को, कोई बैठेगा नहीं, सिर्फ छापेगा नहीं, पता चले बाजू वाले से बस छाप ही रहे हो। बनाया था लास्ट टाइम, लास्ट वाला आपके साथ बैठा ही है क्यों? करो करो, क्या लग रहा है? क्या क्या कंडीशन दिख रही है? कौन कौन सी कंडीशन दिख रही है? सब आगे बैठे, चश्मा उसका लगा के बात नहीं है। क्या कर रहा है? करेगा? ये मेरे को पागल बना रहा है, बस वो मुझे ऐसे ऐसे करता है। हाँ हाँ हाँ, घुमा दे। ऐसे भी इधर भी घुमा दिया, इधर भी घुमा दिया। क्या कौन सी कंडीशन है? कौन सी कंडीशन है? ये क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा, उसको दूर का दिखता नहीं है, इसको दूर का दिखता नहीं है, ये गलत दिख रही है। चश्मा किसकी है? क्या मतलब उधर बैठा करोगे? अच्छा आईपैड में दिखता ही नहीं फिर। क्या दिख रहा है इधर? डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, दोनों दिख रहे हैं। लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। अरे ट्रिपल बॉन्ड भी तो डबल बॉन्ड से ही बना है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही उसमें, और कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। क्या हो सकता है देखो जरा इधर, देखो हमेशा कभी भी इस तरीके से दो दो कंडीशन यदि एक साथ आता है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ऐसे बेसिकली लोन पेयर सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, इस तरीके से यदि कोई दो दो कंडीशन आ जाए, हमेशा क्या करा करो, ज्यादा से ज्यादा लंबा रेजोनेंस कराने की कोशिश करा, मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस कराने की कोशिश किया। मतलब एक कॉर्नर से जितना लंबा रेजोनेंस हो सके उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से या तो इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से जहां से भी कराने का मन हो, बट इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर वाला आदमी हमेशा इलेक्ट्रॉन देता ही है, और वो इसके पास लोन पेयर है तो लेने वाला तो है नहीं। ठीक है, लोन पेयर तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। यदि ये इसको देगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में एक ही कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन है इधर, लोन पेयर सिंगल, अरे लोन
पर सिंगल डबल यदि अप्लाई करोगे तो कैसा दिखेगा, NH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इधर डबल और इधर C-। अब आपको क्या दिख जाएगा, अब क्या दिख जाएगा, चार सिंगल डबल, डबल खत्म हो गया, चार सिंगल डबल। अब ये चार सिंगल डबल दिख रहा नीचे, इधर लिखो, ये क्या है, NH2 माइनस NH2 प्लस डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अब नेगेटिव चार्ज लेगा तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसका एक बॉन्ड क्या जाएगा, आगे समझ कैसा दिखेगा ये, NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, आगे समझ। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, एक ये और एक ये और एक ये, आगे समझ क्या बोलेगा हम लोग, 3 रेजोनेटिंग। यहाँ से इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि बेटा इसके पास लोन पेयर, कहीं पर भी यदि लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑप्शन है, ठीक है, इस तरीके से तो हमेशा लोन पेयर ही देगा, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर ले तो सकता नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, लंबा एक्सटेंडेड रेजोनेंस कराने की कोशिश किया था, यदि इधर से कराओगे तो सिर्फ इतने में रेजोनेंस होगा और कहीं रेजोनेंस, ठीक है। मतलब एक बार तो लेफ्ट वाली साइड से और फिर वही क्वेश्चन में राइट वाली साइड से, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस तरीके से, कहां से शुरू करना चाहिए, करोगे एक जगह से, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि लोन पेयर है और इधर डबल बॉन्ड का ऑप्शन है तो आप कहां से कराओगे, लोन पेयर से, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू किया ना राइट साइड, अरे तो वापस से इधर करा दोगे तो वापस से वही नहीं बन जाएगा, वापस से तो आगे बनाओ ना, आगे एक और इधर पॉसिबल है, इधर क्यों नहीं करेंगे, समझे। हाँ, जब तक जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे सब बनाने होंगे। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारे ड्रॉ करने होंगे, सिर्फ ये नहीं पता करना इधर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता करने के लिए ये सब सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपके जैसे कॉलेज में जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा कि ड्रॉ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो आपको जितने भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे सारे ड्रॉ करने, ठीक है। और बात आया था चार्ज के साथ, कुछ भी गलत तो सब गलत। चलो नेक्स्ट देखो जरा, अब सब इसके ड्रॉ करके दिखाओ, बेंजीन लास्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया उससे सीधा मेन वाले तक ही आ सकता है, लास्ट वाला जो बनाया है उससे सीधा मेन वाले तक ही आ सकते हैं, थोड़ा समय दो मैं उस पे ही पहुंचा। वही तो सिखा रहा था, ये कभी ले नहीं सकता ना, ये देगा ही देगा हमेशा, देगा तो इसी से करा रहा है, देखिए हमें एक्सटेंडेड रेजिडेंस करा, और यदि चाहो भी तो इधर से भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आने वाली, वो भी एडजस्ट होता है, तो अभी तुम ऐसे कराओ जैसे किस बात कर रहे
अरे बात इसके बनाओ सभी लोग, मेरे को सारे ड्रॉ करके दिखने चाहिए, मैं अभी आ रहा हूँ पीछे। जो तुम लोग बैठ के गप्पे मारने लगते हो ना, इसके बनाओ। ये डबल सिंगल डबल नहीं दिख रहा है, इसी की दो डबल बॉन्ड को बना के लिखो। देखो इन दोनों को किया तो आगे को भेज रहा है, क्या बना दिया? पहले रेजोनेंस तो कराओ, फाइनली वो आएगा। तो आंसर हो जाता है। कुछ बनाओ, आराम नहीं करना, डबल सिंगल डबल लगाओ, सिर्फ दो पर फोकस करो, डबल सिंगल डबल, दो डबल बॉन्ड को लो, उनके बीच में रेजोनेंस करा के देखो क्या बनेगा। कराओ, कहां जा रहा है इसने, तो कैसे चला गया? ये इधर से डबल से इसके पास आया और इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? ये सर दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। दो नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। और हां देखो क्या दिखेगा। क्या कर रहे थे अभी आधा घंटे से, समझ रहे थे? क्या है? और दो जा रहा है, दो से ज्यादा है, ऐसे कैसे पता चल गया? आसान होता तो मेरे जवाब नहीं पड़ता। बन गया सर। हाँ बन गया सर वो आपके बुक से लेके बना देना। देखो इसने सही से बनाए, सारे सही बनाए। सर मैंने भी मैं नहीं देखता है। हाँ कितने बने? चार। ये तुम्हारे दोनों सेम बने हैं, मेरे को दिख रहा है। सर एक डबल अपने आप कैसे है? सर मैंने कुछ इधर देखो जरा कैसे करना है। इधर इधर देखो, एक बात हमेशा याद रख लो, यदि ड्रॉ नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ करो, वो भी एरो के साथ, कहां पर बॉन्ड मूव कर रहा है, कहां पर बॉन्ड जा रहा है, ये आप सभी को दिखना चाहिए। यदि नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा और आलस करोगे, ड्रॉ नहीं करोगे, तो 100% गारंटी के साथ कभी रेजोनेंस नहीं सीख पाओगे। और ये भी बोल रहा हूँ, यदि रेजोनेंस नहीं आया ना तो ऑर्गेनिक भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ कर रहे हैं। हाँ सीख जाओगे, रट लोगे, जितना जितना रट पाओगे उतना सीख जाओगे, समझ नहीं आएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, इस पे जितनी मेहनत कर सको कर लो। सभी लोग सीरियसली, इधर पे कुछ भी पुराना नहीं यूज हो रहा है, सब आज जो सिखा रहा हूँ वही सिर्फ यूज होगा। तो जो सिखा रहा हूँ उसको देखो कैसे अप्रोच करना है। कंडीशन याद है सभी को, डबल सिंगल डबल। तो भाई एक बार में एक कंडीशन लगाओ, डबल सिंगल डबल। यदि डबल सिंगल डबल है तो इधर का ये जो कंडीशन है इसको आप लगाओ, इन दोनों डबल बॉन्ड को पकड़ लो। और हमें तीसरे से कोई मतलब नहीं, वो कहाँ है, किससे कहां पर है, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, डबल सिंगल डबल। और डबल सिंगल डबल होता है तो वो कैसा दिखता है, ये डबल बॉन्ड सपोज इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या करता है, करेक्ट। और वो कैसा दिखेगा, इधर बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर एक पॉजिटिव और इधर एक नेगेटिव। हम ये जहां था वो वही है,
उसकी पोजीशन नहीं बदली। इधर देखो, जो ये इसको मैंने टच ही नहीं किया, ये जहां था वही है। इन दोनों में रेजोनेंस कराया तो बीच वाले में डबल बॉन्ड आ जाता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव होगा, करेक्ट। अब क्या करो, या तो आप चाहो तो इधर से कर सकते हो या इधर से, बट कोशिश किया करो एक डायरेक्शन में फॉलो करो। क्या करो, एक डायरेक्शन। जैसे आपने अभी इधर रेजोनेंस करा दिया तो अब आगे ऐसे जाओ, समझे, ऐसे या ऐसे ऐसे करा दिए तो ऐसे जाओ, ठीक है। बट करना ऐसे नहीं करना है कि आप इधर से बीच में आधा इधर करा दो, हमेशा एक डायरेक्शन में। इसमें क्या हुआ, ये इधर पर क्या गए थे, इलेक्ट्रॉन्स गए थे, मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव कर रहा है। अब ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप आगे भी क्या करो, ऐसे ही मूव करो। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आगे वाले को इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपने आगे वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, समझे। और ये क्या बनाएगा, ये इधर, ठीक है। अब इसको नहीं टच करना है आपको, इसको, इसका कुछ नहीं, बस इधर जो चेंज होगा वो सिर्फ इधर चेंज होगा, इधर इधर कुछ भी मत करो। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इधर पे क्या आएगा, समझ गए। और ये पॉजिटिव नेगेटिव यदि बाजू बाजू में आएंगे तो क्या कर दो इसको, तो ये इधर से कहां पहुंच गए, तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, करा सकते हैं, पॉजिटिव के साथ भी करा सकते हैं, एक डायरेक्शन में फॉलो करो। तो वैसे भी करा सकते हैं, चार नहीं नहीं बन रहा, अलग नहीं दिखेगा, वो एक्चुअली में सेम ही है, या तो इसको इधर घुमा दो या उधर घुमा दो, आए समझ में इतना। तो ये देखो इस तरीके, इसलिए मैंने बोला था बेंजीन इस तरीके से और इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसी की वजह से हम लोग बेंजीन को क्या लिख देते हैं, आया समझ में, क्लियर है, नोट कर लो इसको। आप सभी लोग इसको, इसके आगे हम लोग अब कल, मतलब जो नेक्स्ट अभी जितने भी लेक्चर हो गए सारे ऑर्गेनिक के ही हो गए, ठीक है। कुछ हफ्ते अभी ऑर्गेनिक ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। 12 वो पढ़ाऊंगा, अभी पता चल जाएगा। चलो बाय। सर।